अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं या किसी न किसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी सेलिंग के बिजनेस में हैं, तो आपके सामने कभी ना कभी एक समस्या जरूर आई होगी। वो ये कि आपको ये इंश्योरेंस का बिजनेस एक IRDA कोड लेकर करना चाहिए या आपको एक POSP कोड लेकर ही ये काम जारी रखना चाहिए। अब ये कोड है क्या? क्योंकि इंश्योरेंस एक रेगुलेटरी बिजनेस है, इसलिए आपको कुछ सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं, जिसके बाद आप इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल कर सकते हैं। यानी कोई आम इंसान ऐसे डायरेक्टली इंश्योरेंस पॉलिसीज को नहीं बेच सकता। सर्टिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं और IRDA और जो POSP सर्टिफिकेट्स हैं, इन दोनों का काम करने का जो स्कोप है, यानी किस तरह की पॉलिसीज बेच सकते हैं, उनमें काफी डिफरेंसेस हैं। आपके लिए इन दोनों सर्टिफिकेशंस में से कौन सा सर्टिफिकेशन बेटर है? अब क्योंकि IRDA कोड के और POSP कोड के अपने फायदे और नुकसान हैं, तो आपको इनमें से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो इनमें से कौन सा कोड बेनिफिशियल होगा जिसको आपको लेना चाहिए। IRDA कोड या POSP कोड लेने के लिए मिनिमम एज की एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितने रुपए की फीस आपको देनी होगी ये दोनों ही सर्टिफिकेशंस पाने के लिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जो भी मेरे भाई या बहन इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं और वो चाहते हैं कि वो सही डिसीजन ले पाए इंश्योरेंस का बिजनेस करने का, तो उनको आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो देरी नहीं करते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप डायरेक्टली एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं एज ए एडवाइजर, एज ए एजेंट, तो आपको IC38 का एग्जाम देना होगा, जिसके बाद आप उस इंश्योरेंस कंपनी की सभी पॉलिसीज को बेच पाएंगे। ये जो IC38 का एग्जाम है, ये IRDA द्वारा कंडक्ट किया जाता है और आप जिस इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट या एडवाइजर बनना चाहते हैं, आपको उस कंपनी के थ्रू ही इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। IC38 के एग्जाम में अपीयर होने के लिए मिनिमम जो एज की एलिजिबिलिटी है वो है 18 साल, यानी कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए अगर आप इंश्योरेंस एजेंट के इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो वो भी बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप 10th पास भी हैं तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट या एडवाइजर बन सकते हैं। अब फीस कितनी लगेगी, यानी IC38 का एग्जाम जो है, IRDA कोड का जो एग्जाम है, उसके लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। सिंगल टाइम यानी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आपको 700 या 800 रुपए देने होंगे, जिसके बाद अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपका लाइफ टाइम ये सर्टिफिकेशन आ जाता है, जब तक आप इसे खुद सरेंडर नहीं करते या फिर कोई रेगुलेटरी दिक्कत नहीं आती जब इंश्योरेंस कंपनी को आपका कोड कैंसिल करना पड़े। इसके अलावा इसमें रिन्यूअल की भी कोई भी कंडीशन नहीं है, ना इसकी कोई लिमिटेड वैलिडिटी है। एक बार फीस देने से ही आप लाइफ लॉन्ग इस कोड के साथ काम कर सकते हैं। अब ये जो IRDA कोड है, जो आपको IC38 एग्जाम क्लियर करने के बाद मिलता है, ये आप ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंपनीज का ले सकते हैं। इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ लिमिट सेट की गई हैं। जो इंश्योरेंस का बिजनेस है उसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मेनली 2 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपको मोटर इंश्योरेंस, इसके अलावा ट्रेवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को भी जनरल इंश्योरेंस में काउंट किया जाता है। यानी ये सभी जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं। जो आप जनरल इंश्योरेंस का अगर IRDA कोड लेते हैं तो आप ये सभी पॉलिसीज बेच पाएंगे। अगर बात करें दूसरी कैटेगरी की, तो वो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का अगर आप कोड लेते हैं तो उसके अंदर आप टर्म प्लान, सेविंग्स प्लान, एंडोमेंट प्लान, यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस प्लान, ये सभी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज आप बेच पाएंगे। अब बात करते हैं कि आप कितने IRDA कोड ले सकते हैं। मान लो मैं किसी कंपनी में अप्लाई करता हूं, तो मैं इंडिविजुअली अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का IRDA कोड, एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का IRDA कोड और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का IRDA कोड ले सकता हूं इंडिविजुअली अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। यानी एक इंसान 3 कैटेगरी के IRDA कोड ले सकता है और उन्हीं कंपनीज के साथ आपको काम करना होगा जहां से आपको ये कोड मिलता है। ये IRDA कोड इशू होने के बाद आप लाइफ लॉन्ग इन कंपनीज के साथ जिस कैटेगरी का आपने एग्जाम क्लियर किया है उस कैटेगरी की पॉलिसीज बेच सकते हैं। लेकिन IRDA कोड के साथ एक दिक्कत है, आपको एक कंपनी के साथ फिक्स होना पड़ेगा, यानी आप उसी कंपनी के प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। लेकिन क्या आज के जमाने में ऐसा पॉसिबल है? जो पॉलिसी होल्डर है उसको आज एक कंपनी की पॉलिसी चाहिए, लेकिन रिन्यूअल के टाइम पर वो कहते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, हमें दूसरे इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी चाहिए। तब आप क्या करेंगे? लेकिन आपके पास तो लिमिटेड ही ऑप्शन है, आपके पास एक ही IRDA कोड है। इसलिए IRDA कोड की ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। और आजकल तो बहुत सारे
सारे इंश्योरेंस ब्रोकर्स भी आ गए हैं, जैसे कि पॉलिसी बाजार है, इंश्योरेंस देखो है, टर्टलमेंट है। इनमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और बहुत सारी कंपनीज भी अवेलेबल हैं। यानी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बहुत सारे कंपनीज और बहुत सारे इंश्योरेंस सेगमेंट्स में काम कर सकते हैं। और यह भी तो हो सकता है कि आप खुद ही ना चाहें कि आप एक ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े रहें। आप भी तो चाहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी अच्छा कर रही हो, जो इंश्योरेंस कंपनी इवॉल्व कर रही हो, जिसके प्रोडक्ट्स अच्छे हों, जिसके प्राइसेस अच्छे हों, जिसकी सर्विसेज अच्छी हों, आप टाइमली उस कंपनी के साथ जुड़ पाएं, उस कंपनी के साथ काम कर पाएं। तो यहां पर ये जो IRDA कोड की लिमिटेशंस हैं, इनको पूरा करने के लिए IRDAI ने ऑप्शन दिया POSP कोड का। POSP की फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल पर्सन कोड। ये जो POSP कोड है, ये इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर्स सभी इशू कर सकते हैं। यानी अपनी पॉलिसीज को बेचने के लिए वो POSP कोड इशू करते हैं अपने एजेंट्स को, अपने एडवाइजर्स को, ताकि वो मार्केट में उनकी पॉलिसीज बेच सकें। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी और ब्रोकर ये POSP कोड इशू कर सकती है। ये कोड इशू करने के लिए पहली बात तो कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम है, 10th पास होना चाहिए। और जो एग्जाम है वो इंटरनली इंश्योरेंस कंपनी या ब्रोकर खुद कंडक्ट करता है। यानी POSP कोड का जो एग्जाम है, जो इसकी ट्रेनिंग है, वो इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर्स खुद कंडक्ट करते हैं। तो वो मात्र एक फॉर्मेलिटी ही मानी जाती है। और एक बार आपको POSP कोड मिल जाता है, उसके बाद आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब POSP कोड लेने की कोई फीस भी नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किल एग्जाम भी नहीं है, और इसमें आप मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो IRDA कोड लेने का फायदा क्या है? हम क्यों फीस भरें, हम क्यों मुश्किल एग्जाम दें, हम क्यों IRDA कोड लें? और उसके बाद फाउंडेशन है एक ही कंपनी के साथ काम करना है। POSP कोड की भी कुछ लिमिटेशंस यानी कि कमियां हैं। तो आइए एक बार IRDA कोड और POSP कोड के डिफरेंसेस को समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है ट्रेनिंग का, यानी जो ट्रेनिंग की मैंडेटरी लिमिट है वो कितनी है। जो IRDA गाइडलाइंस है उसमें ट्रेनिंग कितनी होनी जरूरी है। POSP कोड अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी देती है या कोई ब्रोकर देता है तो उसके लिए 15 घंटे की एजेंट या एडवाइजर की ट्रेनिंग होना जरूरी है। वहीं पर IRDA कोड के लिए 25 घंटे की ट्रेनिंग का होना जरूरी है। हालांकि ये दोनों ही ट्रेनिंग्स इंटरनली इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर कंडक्ट करते हैं, तो ये मात्र एक फॉर्मेलिटी ही है। एग्जाम के लिए आपको खुद ही पढ़ना होगा। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, POSP कोड का एग्जाम कोई खास नहीं होता है, वो आपके क्लियर करने के लिए ही बनाया जाता है। और IRDA कोड का एग्जाम डेफिनेटली POSP कोड के एग्जाम से मुश्किल ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, व्हाट दे कैन सेल, यानी POSP कोड अगर आपको मिल जाता है तो आप कौन सी पॉलिसीज बेच सकते हैं। POSP कोड अगर आपको मिल जाता है तो आप काफी सिंपल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बिना कॉम्प्लिकेशन, बिना कस्टमाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं और जो IRDA द्वारा अप्रूव्ड हैं और जिनमें रिस्क बहुत कम है, यानी बहुत कम वैल्यू के रिस्क की पॉलिसीज ही आप बेच पाएंगे। लेकिन अगर आप IRDAI कोड लेते हैं तो उसके बाद आप कितने भी सम इंश्योर्ड का, कितने भी बड़े रिस्क का, कितने भी कस्टमाइज्ड और कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स को सेल कर पाएंगे, क्योंकि आपने IRDAI का IC38 एग्जाम क्लियर किया है और ये आपका परमानेंट सर्टिफिकेशन है। अब कैटेगरी की बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी की पॉलिसी सेल कर पाएंगे दोनों कोड्स के थ्रू। POSP कोड अगर आपके पास है तो आप कार, टू व्हीलर और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेच सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में हालांकि हायर सम इंश्योर्ड की पॉलिसीज आप नहीं बेच पाएंगे। वहीं पर अगर आपने IRDAI कोड लिया है एग्जाम देकर, तो उसके बाद आप किसी भी सम इंश्योर्ड की और किसी भी कैटेगरी की पॉलिसी बेच सकते हैं जिस कैटेगरी का आपने एग्जाम क्लियर किया है। और दोस्तों फाइनली बात आती है वैलिडिटी की, यानी जो सर्टिफिकेशन है, क्या इसकी कोई वैलिडिटी है, क्या इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। POSP कोड को आपको हर 3 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। वो इंश्योरेंस कंपनी या ब्रोकर की जिम्मेवारी है, वो अपने आप रिन्यू करेंगे। लेकिन IRDA कोड में ऐसा नहीं है। आपने एक बार एग्जाम क्लियर कर दिया, एक बार आपको सर्टिफिकेशन मिल गई, आप लाइफ लॉन्ग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिसीज को सेल कर सकते हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। जब तक आप खुद इस कोड की कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं करते तो IRDA कोड को रिन्यू करवाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो दोस्तों मुझे नजर आता है IRDA कोड में और POSP कोड में, वो ये है कि इंश्योरेंस एक पोर्टफोलियो बेस्ड बिजनेस है, यानी टाइम के साथ साथ आपका क्लाइंट बेस बढ़ता जाएगा। आज मुझे इंश्योरेंस का काम करते हुए अगर 3-4 साल हो गए हैं, तो 3-4 साल पहले जो मेरे क्लाइंट्स थे उनके आज भी पॉलिसीज का रिन्यूअल का बिजनेस मेरे पास आ रहा है। यानी समय के साथ मेरे पास क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे और मेरी जो इनकम है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा रिन्यूअल से आएगा। यानी जो पास्ट पॉलिसीज का रिन्यूअल मैं कर रहा हूं उससे काफी अच्छा शेयर मेरे टोटल प्रॉफिट का बनेगा। लेकिन POSP कोड में एक दिक्कत है। अब क्योंकि ये इंटरनल इंश्योरेंस कंपनी या ब्रोकर के द्वारा इशू किया
गया कोड है, तो कभी भी इस कोड को कैंसिल किया जा सकता है। इंटरनल गाइडलाइंस की वजह से अगर कोई आप वायलेशन कर देते हैं उसकी वजह से, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का एरर, या बिना किसी वजह भी आपका पीओएसपी कोड कैंसिल किया जा सकता है। इससे नुकसान क्या होगा, आपका जो रिन्यूअल का बिजनेस था, जो आप पीओएसपी कोड के थ्रू कर रहे थे, वो सब खत्म हो जाएगा, यानी आपका पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा, आपके पास रिन्यूअल का बिजनेस करने को नहीं बचेगा। लेकिन आईआरडीए कोड के साथ ये दिक्कत नहीं है। आईआरडीए एक परमानेंट सर्टिफिकेशन है जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आपके रिन्यूअल्स का बिजनेस कहीं भी नहीं जाने वाला। और कई कंपनीज तो इस हद तक भी जाती हैं, अगर कोई उनका एजेंट या एडवाइजर एक्सपायर हो जाता है जिसका आईआरडीए कोड था, उसी के परिवार में से किसी का आईआरडीए सर्टिफिकेशन दिया जाता है और जो उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था, एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस था, उनके रिन्यूअल्स की इनकम उसी परिवार में चली जाए, ये भी इंश्योर किया जाता है। इतना बड़ा फायदा ये आईआरडीए कोड का है। तो यहां पर कंक्लूजन क्या है, कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। कंक्लूजन ये है कि अगर आप किसी भी सेगमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम के लिए काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म विजन आपका है, तो आपको आईआरडीए कोड के साथ ही अपना बिजनेस करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए या कुछ लिमिटेड पॉलिसीज आपको किसी सेगमेंट की, किसी इंश्योरेंस कंपनीज की सेल करनी है, यानी शॉर्ट टर्म विजन है, तो आप उसे बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी फीस के पीओएसपी कोड के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर बात करें ब्रोकर्स की, यानी कि पॉलिसी बाजार या इंश्योरेंस देखो या टर्टलमेट, जो इस तरह के ब्रोकर्स हैं, ये तो आपको पीओएसपी कोड ही इशू कर सकते हैं, इनके पास आईआरडीए कोड इशू करने का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं पीओएसपी कोड और आईआरडीए कोड, आपको इनमें से कौन सी सर्टिफिकेशन चूज करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी इस वीडियो में आपको जरूर हो गई होगी। अगर इनसे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है या कोई डाउट है, क्वेरी आपके माइंड में है, तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपके समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जहां जरूरी हो, अगर आपके कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है जो इंश्योरेंस बिजनेस में आना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और हां, चैनल पर अगर आप नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।